हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था कि जब हमारे पास टू नाउन्स होते हैं यानी कि टू सब्जेक्ट्स होते हैं तो हम प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा रूल नंबर 7 है जिसमें कि आपके पास पेयर वर्ड्स हैं जैसे कि ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, राइज एंड फॉल, एज एंड एक्सपीरियंस, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड substance, bag and baggage can be perceived as a unit and takes singular verb। जैसा कि मैंने ये कहा था कि ये भी हमें क्या है, ब्रेड एंड बटर टू नाउन है, लेकिन ये जो हमारे नाउन है ये पेयर वर्ड्स हैं और ये एक यूनिट की तरह यूज़ होते हैं, यानी कि ये सिंगल यूनिट की तरह यूज़ होते हैं और इसीलिए हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, bread and butter is my favorite breakfast. Rice and curry is a popular dish। तो समझ आया जो मैं आपको कह रही थी कि नेक्स्ट जो रूल है जिसमें हमारे पास टू नाउन होंगे लेकिन उनके लिए क्योंकि ये एज अ पेयर वर्ड्स यूज़ होते हैं यानी कि ये सिंगल यूनिट को प्रेजेंट करते हैं तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8, when two uncountable nouns connecting by and used as a subject of sentence you are talking about plural things। यानी कि टू अनकाउंटेबल नाउन है एंड से जुड़े हुए हैं और प्लूरल यानी कि अलग अलग हैं, सो यूज द प्लूरल वर्ब। तो उसके लिए भी आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, वाटर एंड एयर आर असेंशियल टू अस, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। वाटर एंड एयर अब अनकाउंटेबल नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं तो ये प्लूरल थिंग्स हो गई, अलग अलग डिफरेंट है तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 8 जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए था। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 9, पेयर वर्ड्स ऑफ फैमिली रिलेशन expressing words connecting with and used as a subject of sentence with possessive adjectives are plural and takes plural verb। यानी कि जो रूल नंबर 9 है जिसमें हम फैमिली रिलेशन के जो पेयर वर्ड्स हैं वो एंड से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं और उनको हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं विद पोजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी कि उन नाउन से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो वो प्लूरल बन जाते हैं और उनके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी। मदर एंड फादर फैमिली रिलेशन के वर्ड हो गए, पेयर वर्ड्स, और इससे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव माई का यूज़ हुआ है तो इसके लिए हमारी प्लूरल वर्ब लगेगी आर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यूर अंकल एंड आंट वांट टू सेटल इन पुणे। अब यहाँ पर भी हमारे फैमिली रिलेशन के पेयर वर्ड्स हैं और उनके साथ जो है पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है तो अब ये भी पेयर वर्ड्स हैं तो इसके लिए हम ये प्लूरल हैं और प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारे नेक्स्ट 3 रूल थे, रूल नंबर 7, रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9, तो ये पेयर वर्ड्स से रिलेटेड थे कि जिसमें कुछ पेयर वर्ड्स को आप सिंगुलर मानेंगे तो उनके साथ आप सिंगुलर वर्ब करेंगे, कुछ पेयर वर्ड्स जो फैमिली रिलेशन वाले हैं वो प्लूरल होंगे तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे और जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और एंड से कनेक्टेड होते हैं उनको भी हम प्लूरल की तरह यूज़ करेंगे और उनके लिए भी हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आई थिंक इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न जो है रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दूर हो जाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।